नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें कि राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से आपको खबरें प्रसारित की जा रही है या किस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसी का एक नतीजा जयपुर में भी देखने को मिला। जयपुर में भी जहां अमन शांति की कामना की गई, वहां एक विधायक द्वारा हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जामा मस्जिद के बाहर शनिवार शाम को फिर भीड़ इकट्ठा हो गई। मस्जिद के बाहर जैसे जैसे भीड़ जुटने लगी तो व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। कुछ लोग विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे और बड़ी चौपड़ जयपुर की तरफ बढ़ने का प्रयास करने लगे। ऐसे में पुलिस ने तुरंत ही बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया। जहां विधायक की गिरफ्तारी की मांग जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ा। जयपुर अमन का शहर है, इसे ना बिगाड़े। यहां बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ दर्ज केस की फाइल सीआईडी क्राइम ब्रांच को भेजी गई। वहीं आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक, विधायक माहौल बिगाड़ रहे हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। विधायक बाल मुकुंदाचार्य के आपत्तिजनक नारेबाजी और पोस्टर लगाने पर मस्जिद कमेटी ने विरोध जताया। शनिवार को जामा मस्जिद कमेटी और विधायकों ने प्रेस वार्ता कर विधायक बाल मुकुंदाचार्य सहित उनके साथ मौजूद लोगों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। विधायक रफीक खान ने बताया कि पहलगाम आतंकी घटना से पूरा देश शोक में है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर मुस्लिम समुदाय जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जामा मस्जिद में भी जुमे की नमाज में मृतकों एवं घायलों के लिए दुआ करवाई गई। इसके बाद शुक्रवार देर रात बड़ी चौपड़ पर सभा के बाद हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य भीड़ के साथ मस्जिद तक और सीढ़ियों तक आपत्तिजनक नारेबाजी करवाकर माहौल बिगाड़ने का काम किया। इस मामले में हाईकोर्ट में विधायक की निरस्त करने के लिए भी याचिका लगाएंगे। विधायक अमीन कागजी ने कहा कि विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने इस घटना पर खेद प्रकट किया है, लेकिन वह झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। विधायक के नेतृत्व में आक्रोशित भीड़ ने मस्जिद के बाहर धर्म विरोधी नारे लगाए थे। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस विधायक बाल मुकुंदाचार्य को गिरफ्तार करे। इस दौरान जामा मस्जिद सदर शब्बीर कुरैशी, सचिव जहीर उल्लाह खान सहित कई पदाधिकारी मुस्लिम संगठनों के मौजूद थे। वहीं उत्पात कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उसके बाद देर शाम को पुलिस के कहने पर कुछ व्यापारियों ने दुकानें वापस खोल ली। हालांकि आपसी तनाव को देखते हुए पुलिस ने परकोटे में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर रखी है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि शनिवार की शाम को नमाज से पहले जामा मस्जिद के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। उनमें से कुछ लोग नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा और रास्ता खुलवाया। भीड़ इकट्ठी होने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने पूरे क्षेत्र में राउंड किया और अलग अलग जगह पर जाब्ता तैनात करवाया। गौरतलब है कि शुक्रवार शाम को आतंकवादी हमले के विरोध में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने पाकिस्तान मुर्दाबाद व आतंकवाद मुर्दा घर के नारे लिखे पोस्टर चिपकाए थे। पुलिस ने रात को विधायक के खिलाफ माणक चौक थाने में जामा मस्जिद के सदर मोहम्मद शब्बीर कुरैशी की तरफ से धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कर लिया। विधायक के खिलाफ दर्ज केस की फाइल जांच के लिए पुलिस मुख्यालय भिजवा दी गई है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जोरी बाजार में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को धार्मिक आधार पर भड़काने या उकसाने वाले कोई काम नहीं करने और बयान नहीं देने की नसीहत दी है। अब देखना यह है कि प्रदेश अध्यक्ष की कितनी बात मानते हैं उसके कार्यकर्ता। एक तरफ आपको मीडिया में किस तरह का डर दिखाया जा रहा है कि आपको किस तरह से असुरक्षित महसूस करवाया जा रहा है, जबकि असली डर आपको हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि नकली मावा, नकली पनीर, नकली घी इसका है। लेकिन आज एक और जो नकली है उसकी भी हम आपको सूचना देंगे, समाचार देंगे। जी हाँ, नकली पर कार्रवाई 30,000 किलो नमक। जी हाँ, ये सुनकर आप आश्चर्य में हो गए, लेकिन नकली नमक। जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर थाना पुलिस ने शनिवार को छापामारी कर 30,000 किलो नकली टाटा नमक और 2400 किलो नकली सर्फ एक्सल जब्त किया है। पुलिस ने नकली माल बनाकर बेचने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
यानी आपके घर में जो नकली नमक आ सकता है, उससे आपको कितनी परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी कितनी बीमारियां हो सकती है, इसके बारे में मीडिया पर आपको कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। मीडिया में पहलगाम की घटना को लेकर भी किस तरह की खबरें प्रसारित की जा रही है, इसको भी आप यदि अगर समझ कर देखेंगे, दिमाग से लगा कर समझेंगे, तो पता लगेगा कि वह आपको सिर्फ भटका रहा है, बहका रहा है और किसी धर्म के प्रति एक तरह से आपको उकसा रहा है कि आप उस धर्म के प्रति किस तरह से आप पेश आए। जबकि नकली नमक, 30,000 किलो नकली नमक यदि आप अपने बच्चों को देंगे, खुद खाएंगे या परिवार वाले खाएंगे, तो किस तरह से आपके भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी कितनी गड़बड़ियां होगी, कितनी बीमारियां होगी, यह ज़्यादा असुरक्षित है बजाय मीडिया में बताई हुई खबरों के लिए। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 2010-11 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए जिस राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का गठन किया था, वह अब बंद होने के कगार पर है। निगम का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का उठाव करके उचित मूल्य की करीब 25,000 दुकानों पर सप्लाई करने के लिए हुआ था। इसी काम को महंगी दरों पर कराने की जांच में पुष्टि हुई तो 6 महीने पहले ये काम निगम से हटाकर सीधा जिला रसद अधिकारियों को सौंप दिया गया। इसके बाद निगम के कर्मचारी खाली हो गए। हाल यह है कि 5 महीने से निगम के जिलों में बैठे जिला प्रबंधकों के दफ्तरों में कोई काम नहीं है। एमडी ने 100 स्टाफ हटाया तो मंत्री ने उन्हें ही हटाने के लिए लिख दिया। आरपीएससी का पुनर्गठन, एसआई भर्ती रद्द करने, कांग्रेस सरकार में हुई अध्यापक लेवल 1 भर्ती को रद्द करने और पीटीआई भर्ती से फर्जी लोगों को बाहर निकालने सहित कई मांगों को लेकर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों के फोन आते हैं कि राजस्थान में फर्जी डिग्री बिक रही है, हमें भी दिलवा दे, मजाक बन गया है हमारे राजस्थान का। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि आरएस भर्ती 2018 में एक महिला अभ्यर्थी ने मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर में प्रश्न संख्या 34 का जवाब ही नहीं दिया और बल्कि फिर भी आरपीएससी ने उनको 7 अंक दे दिए। यही नहीं, इस अभ्यर्थी को पहले से ही इस पेपर का पता था, इस कारण उसको इस पेपर में अब तक के सबसे अधिक अंक मिले और अच्छी रैंक हासिल की। बेनीवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार में भर्तियों में हुए फर्जीवाड़े को लेकर भाजपा ने युवाओं को सपने दिखाए थे कि हम उन भर्तियों पर कार्रवाई करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एसआई भर्ती में इतनी अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है, फिर भी सरकार रद्द नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि युवाओं को साथ लेकर मैं 2028 की लड़ाई लड़ूंगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती में 1707 पदों की बढ़ोतरी की है। अब यह भर्ती 3727 पदों पर होगी। इससे पहले बोर्ड ने 2020 पदों पर यह भर्ती निकाली थी, जहां पटवारी भर्ती की। इस भर्ती की परीक्षा 11 मई को प्रस्तावित थी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि पदों की बढ़ोतरी होने से इस भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया रीओपन होगी। नए अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं राइजिंग राजस्थान में एमओयू करने वाले उद्यमियों के साथ विभिन्न वाणिज्यिक संस्थानिक हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, कॉलेज और रिटेल दुकानों के लिए भी रिको जमीनों का आवंटन होगा। तय किया गया है कि रिको की ओर से औद्योगिक जमीनों के अलावा गैर औद्योगिक जमीनों को भी नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाए। जयपुर के पास बगरू इलाके में 4 दिन पहले गोलियां चलाकर ज्वेलरी स्टोर से लूट करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी कन्हैया लाल शर्मा उर्फ चिंकू पंडित तारानगर चूरू और 2-3 अपराधियों को जो बीकानेर के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया सामान, वारदात के लिए काम में लिया गया कंटेनर, 2 बाइक, देशी बम, 2 हथियार व कारतूस बरामद कर लिया। इस वारदात में शामिल कौशल अभी तक फरार चल रहा है, जिसे पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सीसीटीवी से रूट मैप तैयार किया गया, फिर बदमाशों की पहचान की गई। हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बाद भी 30 जून को रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और अन्य सेवा परिलाभ नहीं देने पर पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव व मुख्य अभियंता सहित अन्य अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। जहां आदेश की पालना नहीं की, प्रमुख पीडब्ल्यूडी सचिव व मुख्य अभियंता सहित अन्य को अवमानना नोटिस। रोज किसी न किसी पुरानी अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का काम हो रहा है। इसी के क्रम में प्रदेश के अस्पतालों में बार बार सर्वर ठप होने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
3 दिन पहले एसएमएस सहित अन्य 8 अस्पतालों में सर्वर ठप होने से जहां मरीजों का इलाज ही नहीं मिल सका, वहीं पिछले 2 दिन से आरजीएचएस का सर्वर भी ठप रहा। हालात यह है कि न केवल सरकारी बल्कि निजी अस्पतालों में भी आरजीएचएस पोर्टल काम नहीं कर रहे और मरीज भर्ती ही नहीं हो पा रहे। निजी अस्पतालों में जिन मरीजों की प्लांट सर्जरी होनी है उन्हें वेटिंग में डाल दिया गया और ऐसे मरीजों की संख्या 200 से अधिक है। यानी इस योजना को भी किस हाल में हो गई है यह आप भली भांति समझ सकते हैं। पिछले समय 1 घंटे में मात्र इसका अप्रूवल मिल जाता था, लेकिन अभी कई दिन से इसका सर्वर ठप हो जाता रहा है। रेलवे द्वारा गांधीनगर स्टेशन पर 211 करोड़ रुपए खर्च कर विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही है। 35,000 यात्री भार क्षमता वाली स्टेशन बिल्डिंग को 60,000 यात्री भार की क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर का हेरिटेज लुक दिखने लगा, वहीं 30% काम अभी भी बाकी है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्दी 3 नए शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होगी। जयपुर एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल से गाजियाबाद के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। जयपुर से जुड़ेंगे नए शहर। 1 जून से वाराणसी के लिए उड़ान शुरू होगी। काठमांडू भी जाएगी, तो तैयार रहिए इन सभी शहरों में जाने के लिए। भगवान परशुराम की विशाल शोभा यात्रा आज निकलेगी। राजस्थान ब्राह्मण महासभा इकाई मालवीय नगर की ओर से रविवार की शाम 5 बजे दुर्गा विहार बाईपास चौराहे प्रधान मार्ग से भगवान श्री परशुराम जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 की क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी कर वैश्विक स्वास्थ्य मंच को नई दिशा दी। नीम्स यूनिवर्सिटी ने की वर्ल्ड हेल्थ समिट 25 की मेजबानी। मालवीय नगर जयपुर के करधनी शॉपिंग सेंटर पर शनिवार को सर्व समाज ने एकत्र होकर पहलगाम नरसंहार में जान गंवाने वाले पर्यटकों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इससे पूर्व लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली अभियान की शुरुआत जयपुर के रामलीला मैदान में 28 अप्रैल को होगी। इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। उनकी सभा के लिए 200 विधान समन्वयकों की बड़ी भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया है। खड़गे प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से भी सीधा संवाद करेंगे। इस संबंध में होने वाली बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद प्रत्याशी और विधायक प्रत्याशी आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश के नेताओं से संगठनात्मक मुद्दों, ग्रास लेवल पर संगठन के फीडबैक पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल भी आ सकते हैं। खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह सहित कई अन्य नेता पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। राजस्थान पेंशनर्स मंच की ओर से शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। इसमें कहा गया कि पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग रखने की तैयारी की जा रही है। ये पेंशनर्स के हितों से कुठाराघात है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश क्रांतिकारी ने चेतावनी दी कि यदि उनके हितों की अनदेखी की गई तो इसके सरकार को बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। धरने के बाद एसीएस वित्त को मंच की ओर से ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में आशा कालरा, विष्णु दत्त शर्मा, मुकुट शर्मा व त्रिलोक सिंह शामिल थे। सरकारी अस्पतालों को क्रमोन्नत कर रही है। डॉक्टर्स से लेकर बेड के अनुरूप पदों की वृद्धि कर रही है, लेकिन लैब टेक्नीशियन संवर्ग में 17 साल से एक भी पद की वृद्धि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार पानी, ऊर्जा, रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संकल्प को साकार करने में 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भागीदारी के साथ ही राजस्थानी भाई बहनों की भी अहम भूमिका होगी। मुख्यमंत्री शनिवार को मुंबई में आयोजित कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी समुदाय को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी कैडर ने 1 मई से केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना का बहिष्कार करने और 15 मई से संपूर्ण राज्य में कलमबद्ध हड़ताल की घोषणा की है। इस पर सरकार को चेतावनी भी दे दी है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में किए जा रहे इस आंदोलन, इससे प्रभावित होने वाली सरकारी कामकाज और जनता पर मुद्दे पर पड़ने वाले असर को लेकर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने कहा कि शासन में कुछ लोग लापरवाह हो तो असहयोग तो
करना ही होगा। सरकार और शासन में बैठे कुछ लोग लापरवाह हैं जो सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। सरकार इसे जज करे और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। हम गलत हैं तो हम पर भी कार्रवाई करें। वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली पीटीईटी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 1 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावन का 11, ये कोटड़ा उदयपुर की घटना। एक शिक्षक द्वारा छात्र से मुर्गे कटवाए जाने की घटना सामने आई। विद्यालय के अध्यापक मोहनलाल डोडा पर कक्षा 9वीं के छात्र राहुल कुमार पारगी से दबाव डालकर मुर्गा कटवाने और उसे स्कूल परिसर में साफ करवाने का आरोप लगाया है। घटना के समय विद्यालय में परीक्षाएं चल रही थी। विद्यालय में पिछले 1 माह से पोषाहार भी बंद है। पोषाहार बनाने के लिए आने वाले रसोइयों को अध्यापक द्वारा भगा दिया जाता है। मामले की शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यदि आप भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। इसी सिलसिले में 3 जने गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। जहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले के खिलाफ पुलिस सख्त रवैया अपनाए हुए है। एसपी हरिशंकर ने बालोतरा की खबर कि उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने एवं आमजन में असंतोष एवं भय उत्पन्न करने की आशंका वाली पोस्ट किए जाने पर बालोतरा पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार किया है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि यदि आप इस तरह की कोई पोस्ट डालते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए शांति बनाए रखें। सरकार का काम है कि वो किस तरह से इस मामले को निपटती है। बाबुल तेरी लाडो परदेसन हुई गाते हुए नेहा हसीन हुई इमोशनल, पापा को याद करते हुए रो पड़ी। जी हाँ, स्पॉटलाइट नेहा भसीन पर पड़ा। जी स्टूडियो का पूरा माहौल तालियों और शोर से गूंज उठा। नेहा ने माइक थामा, भीड़ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि 22 साल से इंडस्ट्रीज में हूँ। सोचा था बहुत कम कॉन्सर्ट करूंगी, लेकिन आज कुछ खास कहना है। उनकी आवाज़ थोड़ी कांपने लगी, आंखें भीग गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पापा का टैटू अपने हाथ पर गुदवाया हुआ है। ये कहते हुए नेहा खुद को संभाल नहीं पाई और इमोशनल हो गई। जी हाँ, जयपुर के सीतापुरा स्थित जी स्टूडियो में हुई नेहा भसीन की परफॉर्मेंस दैनिक भास्कर एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है। भारत सरकार द्वारा जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार शिल्प गुरु बाबूलाल मारोठिया को वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए चयन किया गया है। ये सम्मान उन्हें कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2 मई को दिया जाएगा। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। बिहार में 4 से 15 मई तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के 250 से ज्यादा खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन बिहार की राजधानी पटना सहित 5 शहरों में किया जाएगा। इस बार कुल 27 खेलों को शामिल किया गया है। राजस्थान के खिलाड़ी टेनिस, टेबल टेनिस और हॉकी को छोड़कर शेष सभी 24 खेलों में हिस्सा लेंगे। राजस्थान की टीम 7 टीम गेमों और 17 व्यक्तिगत खेलों में हिस्सा लेगी। हमारी माँ कहती है कि छोटी बहन को ट्यूशन से लाकर पंजाबी माँ बोलती है, ए तूने सोना मुंडा व्याख्या। जी हाँ, महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में स्टैंड अप कॉमेडियन गौरव गुप्ता ने लाइव परफॉर्मेंस के दौरान ये बात कही। स्टैंड अप कॉमेडियन गौरव गुप्ता ने सभी को हंसाते हुए ये बात कही। हिना एक ब्यूटी एलिमेंट है। जब मैं बजाता हूँ तो लोग या तो मेरा चेहरा देखते हैं या हाथ। मैं हमेशा सोचता था कि हाथों को कैसे खूबसूरती से सजाया जाए। टैटू का आइडिया आया था, लेकिन टैटू परमानेंट होते हैं और फिर ब्लड डोनेशन में समस्या आ सकती है, इसलिए मैंने हिना को चुना। सभी की यह सोच है कि मेहंदी सिर्फ महिलाएं ही लगाती है। मुझे इस सोच को तोड़ना था और अपने कल्चर को आगे लेकर जाना था, इसलिए मैंने खुद अपने डिजाइन्स तैयार किए, जिसमें त्रिशूल, शिवलिंग और भगवान शिव की तीसरी आंख जैसे प्रतीक शामिल है। कई डिजाइनर्स मेरे हिना डिजाइन से प्रेरणा लेते हैं। बड़े बड़े डिजाइनर जब मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि आज के युवा शादियों में आपका ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। यह कहना था क्लासिकल म्यूजिक को एक्सपेरिमेंटल अंदाज में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सितार वादक ऋषभ रिखीराम शर्मा का। आज उनका सीतापुरा स्थित जेईसीसी में सितार फॉर मेंटल हेल्थ पर कॉन्सर्ट है। फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर के सदस्यों ने हिंदुस्तान जिंक की रामपुरा अगुचा माइंस का दौरा किया। जयपुर के पास बगरू इलाके में हिम्मतपुरा स्थित एक होटल में KLM
अर्थव पैलेस में रेव पार्टी चलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबिश देकर 10 युवतियों सहित 50 जनों को पकड़ लिया। सभी शराब के नशे में धुत थे। पुलिस को मौके पर शराब की भरी और खाली बोतलें मिली थी। पुलिस ने शराब जब्त की और होटल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि शुक्रवार रात को डीएसटी की सूचना मिली कि बगरू के पास केएलएम अर्थव पैलेस में रेव पार्टी चल रही। उक्त सूचना के बाद रात करीब 1:30 बजे डीएसटी विधायिका व बगरू थाने की टीमें पहुंची। पहले सादा वर्दी में कुछ जवानों को भेजा गया। सूचना की तस्दीक होने के बाद कार्रवाई की गई। कम नामांकन का हवाला देकर अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों को बंद करने का विरोध शुरू हो गया है। संयुक्त अभिभावक संघ ने इसको लेकर सरकार पर निजी स्कूल को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। संघ ने चेतावनी दी कि अगर अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों को बंद किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि कम नामांकन का हवाला देकर सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सरकार नष्ट करने पर तुली है। पिछले दिनों हुई अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की समीक्षा बैठक में कम नामांकन वाले स्कूलों को फिर से हिंदी माध्यम में बदलने का निर्णय लिया गया था। ऐसे 800 से अधिक स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने और नामांकन नहीं बढ़ा पाने की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इनको फिर से हिंदी माध्यम में बदलने की बजाय सुविधाएं उपलब्ध कराती, ताकि गरीब और जरूरतमंद बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण कर पाते। जी हां, कम नामांकन का हवाला दे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों बंद की तो आंदोलन किया जाएगा, यह कहना है एक अभिभावक संघ का। सरकार सुविधाएं बढ़ाए, न कि स्कूलों को बंद करे। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया। इस सिस्टम का असर पूरी उत्तरी राजस्थान में रहने से ज्यादातर जिलों में सुबह से बादल छाए रहे। शनिवार दोपहर बाद आंधी चली और हल्की बूंदाबांदी होने से भीषण गर्मी से राहत मिली। विक्षोभ के प्रभाव से ज्यादातर इलाकों में रात के पारे में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई, लेकिन दिन का पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, धौलपुर और बीकानेर में दिन का पारा 43 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ। जयपुर, अलवर, सीकर, चूरू में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होने से गर्मी से राहत मिली। इस सिस्टम के प्रभाव से राजधानी जयपुर में दिन भर बादल छाए रहे और देर शाम हल्की बूंदाबांदी व तेज हवा चली। राजधानी में अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री लुढ़क कर 39.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। हालांकि न्यूनतम पारे में 1.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और पारा 28.8 डिग्री रहा। श्री गंगानगर, कोटा और वनस्थली में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव चलने की ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान की बहरोड की रहने वाली महिला डॉक्टर भावना यादव की हिसार में हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने महिला डॉक्टर के पेट में चाकू घोंपा, फिर उसे जला दिया। गंभीर हालत में उसे हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपसे पुनः निवेदन, यदि आप सौहार्द बनाए रखते हैं, शांति बनाए रखते हैं, नकली पनीर, नकली मावा, नकली घी और अब नकली नमक से परेशान है, आपका स्वास्थ्य पर उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।